इस बुलेटिन को पेश कर रहे हैं लोकेश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सबिहा डिजाइनर एंड बुटीक, टॉप कलेक्शन और अलहेरा ट्यूटोरियल्स। मुर्दाबाद 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 हमारा सहयोग करें। मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 4 घंटे सर्च किया फिर भी कोई जवाब नहीं। जवाब दो, जवाब दो। मेरे साथ अभी पीएफआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सनाउल्लाह हैं। जिस वक्त इनके घर पर छापेमारी हुई थी, ईडी ने रेड किया था, उस वक्त ये कलकत्ता में थे। इनसे ही पूछते हैं कि असल मामला क्या है। ये तो ईडी के लोग बताएंगे क्यों छापा मारा गया। एक्चुअली में ये जो छापा पूरे हिंदुस्तान में मारा गया है, ये पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने या इसकी आवाज़ को दबाने की एक साजिश है। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जब भी इस तरह के एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर आई है, वब पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाया गया है ताकि मुद्दा को डाइवर्ट किया जाए। अभी किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ज़ोर पकड़ रहा है, तो जिसको इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाया गया है। और तकरीबन 10 घंटा 6 घंटा तक ईडी ने ये खंगाला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है सब वो पब्लिक डोमेन में है। इसलिए वहाँ सिर्फ उसको हमारे सर्टिफिकेट जो है उसके जिरोक्स लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कुछ ये एक लीगल में जो डॉक्यूमेंट्स है वो वगैरह उनको मिला, क्योंकि वो भी ईडी भी एक्चुअली जानती है और ईडी ने भी पूरा कोऑपरेट किया। और हमारे भी जहाँ जहाँ ये छापे मारे गए, हमारे लोगों ने भी कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे तरीके से बातें हुई। और कुछ सवालात जो कॉमन सवालात है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो तमाम लोग जान रहे हैं कि हम महीने में एक बार कलेक्शन करते हैं, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमारे पब्लिक डोमेन में भी है, हमारे अकाउंट भी, और हमारे अकाउंट का डिटेल वगैरह दिया। उन्होंने वजह क्या बताई? वजह नहीं है, उन्होंने एक्चुअली ये बोला कि हमें कुछ गलत इनपुट मिला है, जो हमें यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से इस तरह की छापेमारी। तो छापेमारी के बाद जिस तरह से एक बहुत बड़ी खबर बनी, क्या लगता है आपको उसके बारे में, क्यों ऐसा किया गया? मैं देखिए एक्चुअली यही बोल रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन है उसको असल आवाम के जहन को मोड़ने के लिए ये चीज़ें किया गया है। और कहीं ना कहीं जो कुछ एक गोदी मीडिया और इसको और हवा देती है ताकि पॉपुलर फ्रंट को ये किया जाए, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाने वाली एक ऐसी संगठन है, और ख़ासकर माइनॉरिटी और प्लस जो दलित समाज है, ऐसे समाज को ज़मीनी सतह पर उतर कर उसको डेवलप करने का प्लान लेकर ग्राउंड पे काम करती है। तो ये चीज़ें जो फासिस्ट ताकत है ना, उसको ये बर्दाश्त नहीं होती है। और एक ये पॉपुलर फ्रंट ही निशाना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक जनहित में काम करती है, आवाम के लिए काम करती है, तो फाशिस्ट ताकत ऐसे पॉपुलर फ्रंट के बाद और तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे वो निशाना लगाती है और उस पर अलग अलग हथकंडा अपनाती है। तो ये जो इल्ज़ाम है कि सीए के प्रोटेस्ट में पॉपुलर फ्रंट ने वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा उपलब्ध कराया, ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इससे पहले तकरीबन ये 10 महीना होने को है, अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया। देखिए यहाँ एक्चुअली क्या, यहाँ इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको असल साबित करना, इससे पहले बहुत बेशुमार एलिगेशन लगाए गए और वो एलिगेशन सुन कर भी हम तमाम आवाम लोग भी अब बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए कि कुछ भी नहीं मिला, पॉपुलर फ्रंट को बलि का बकरा बना दो बोल के। तो ये पीएफआई का काम क्या है सर? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है। इसका मकसद यहाँ के आवाम के जो भी हुकूक सल्ब किए जाते हैं उनको आवाम तक पहुँचाना, जो यहाँ कानून में जो आवाम को हुकूक दिए गए हैं उनको इंश्योर करना। यहाँ संविधान के ख़िलाफ़ या आवाम के ख़िलाफ़ जो भी खेल खेला जा रहा है उसको रोकना। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये बीजेपी जो सरकार है वो एक उसको चलाने वाला जो है असल पीछे में संघ परिवार है, उसके इशारे पे सारे काम हो रहे हैं। तो संघ परिवार के जो भी मंसूबे हैं उसके मंसूबों को रोकने में असल में रुकावट जो से नज़र आ रही है वो पॉपुलर फ्रंट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो हमें हमेशा बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमेशा वो नाकाम होते हैं और मुँह की खाते हैं। और इंशाअल्लाह इस बार भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला और वो मुँह की खाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर सकते।
जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट ऑफिस और उनके लीडरों के घर पे जो ईडी ने छापामारी की है, वो एक हक की जो आवाज़ है, जो एक मज़लूम का जो आवाज़ है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर देश हित में काम करने वाली जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ईडी के ज़रिए से ऐसी आवाज़ को, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उस आवाज़ को खामोश कर देना चाहती है और आवाम के नज़रों में इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक के हिंदुस्तान के अंदर में जितनी बार भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेस पे, उनके लीडरों के घर पे छापे मारी गई है, अभी तक कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा जो भी काम है वो आवाम के सामने है, हमारा जो भी काम है वो देश हित में है, हमारा जो भी काम है वो हिंदुस्तान के लिए है और हिंदुस्तानी आवाम के लिए है। और जो अवामी काम किया जाता है फ्लड के अंदर, कोरोना के अंदर, और जब भी कुछ इस तरह से कुदरती आफात आ जाती है, उसके ऊपर बढ़ चढ़ के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम करती है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी देश हित में काम करने वाली एक तंजीम है, जो स्पेशली एजुकेशन को फोकस करके, जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे तालीम, जहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे जा कर के बच्चे को तालीमी मैदान में आगे लाना, हेल्थ अवेयरनेस कैम्प करके हेल्थ को अच्छा करना। और आपके पटना के अंदर में भी जब कोरोना जब हुआ और उससे जिनकी डेथ होती थी, जिनकी मौत होती थी, उनको अपने जो उनके ख़ास है, यहाँ तक कि जो उनके माँ बाप है या उनके शौहर है, उस बॉडी को छूने के लिए जब वो बिल्कुल रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, ऐसे एक सिचुएशन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर और कैडर आम लोगों के साथ लेके और उनके मैयत को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो हिंदू से हो, वो मुस्लिम से हो, वो सिख से हो, क्रिश्चियन हो, वो ईसाई हो, ये सारे लोगों को अपने जान पे खेल करके, अपनी जान की परवाह ना करके, उनको उनके मज़हब के हिसाब से उनको आखिरी जो रसूम है, कोरोना से जो जिनकी मौत हुई है, उनको जो आखिरी रसूम है, उन लोगों को आखिरी रसूमात अदा किया। इस तरह की ये तंजीम है। तो ये थे पीएफआई के सनाउल्लाह, जिन्होंने साफ कहा कि जो ईडी ने 3 तारीख को दरभंगा में और पूर्णिया में छापेमारी की है, वो दरअसल पॉलिटिकल मोटिवेटेड था और सिर्फ पीएफआई को बदनाम करना था। उन्होंने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों पर से एक तरह से उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया और कहा कि ये दरअसल बीजेपी सरकार की साजिश है और किसान आंदोलन जो चल रहा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी मुहिम है। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।